गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारे आगे सक्सेस क्लब का लोगो लगा हुआ है। तो मैं बता दूं सबसे पहले सक्सेस क्लब क्या है। जो सक्सेस क्लब है वो ऑफलाइन टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर है। ये जो है वो आपका पटना में भी है और पूर्णिया में भी अवेलेबल है। हमारा जो सक्सेस क्लब है इसका टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और आए दिन हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो अगर आप पटना रहते हैं तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप पूर्णिया रहते हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सबों से बोला था कि इस बार हम लोग जो है MCQ सीरीज़ लाने वाले हैं लूसेंट से। तो हम लोग ले आए हैं अभी सल्तनत काल का जो पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन करने के बाद ऐसा लगेगा कि 50 नहीं लगभग 100 पूरे हो गए क्वेश्चन, इस तरह का आपको लगेगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो इब्न बतूता भारत आया था वो आया था 1333 ईस्वी में, ठीक है। ये 1333 ईस्वी में आया था और उस टाइम जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। एक है 12 बार, फिर 15 बार, 17 बार या 18 बार। तो इसका सही आंसर होगा 17 बार। और मोहम्मद गजनी जो पहली बार आक्रमण कब किया था वो किया था 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण था इसका 1027 ईस्वी में, जो कि जाटों के विरुद्ध किया था इसने। उसके बाद जब यहाँ से जा रहा था वो 1033 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और कोशिश करूँगा जो क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन 1 है इब्राहिम लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है इसका संस्थापक था और जो इब्राहिम लोदी है वो सबसे अंतिम शासक था लोदी वंश का। और सिकंदर लोदी जो है इन्होंने ही जो है आगरा शहर का स्थापना किया है। आगरा शहर का ये किया था 1504 ईस्वी में, ठीक है। जो आगरा शहर में भी ताजमहल है उसका स्थापना सिकंदर लोदी ने ही किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बाजार में इतिहास में जो है बाजार में जो मूल्य था उसको सबसे अच्छा नियंत्रण कौन किया था। ऑप्शन 1 है शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसके शासनकाल में सबसे बेहतरीन कार्य जो है वो कई कार्य हैं, बट उनमें से एक है बाज़ार में जो है मूल्य का नियंत्रण। ये इस तरह से करके रखा था कि ना तो बाज़ार में ज़्यादा सामान जाएगा, ना दाम घटेगा, और ना ही कम सामान जाएगा जो दाम बढ़ेगा। और जो कम तौलता था उसके लिए बहुत कड़ा नियम था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राज्य संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। अच्छा, उलेमा का दखल किस सुल्तान ने किया था? उलेमा क्या होता है? ये जो थे धार्मिक जो संत होते हैं, है ना, उसे हम लोग उलेमा कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने जो है उलेमा का जो दखल है वो बर्दाश्त नहीं किया। इन्होंने बोला कि कोई उलेमा नहीं काम करेगा, सब कुछ हम हैं राज्य के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जो जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, है ना, और 1192 में, तो 92 में जब गौरी जीता तो उसी टाइम कहा जाता है कि जो दिल्ली था उसके लिए गौरी का जो है रास्ता साफ़ हो गया था और गौरी ही जो है भारत में मुस्लिम जो राज है उसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। भले ही इन्होंने यहाँ पे शासन नहीं किया, वो चला गया यहाँ से, बट संस्थापक इसे ही हम लोग मानते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण कर रहा था उसके परिणाम स्वरूप कौन सा शहर जो है फ़ारसी संस्कृति, यानी कि वहाँ इतने लोग आ गए थे कि वो फ़ारस की संस्कृत
वहीं वहाँ पे डेवलप हो गया। तो वो कह रहा है कि कौन सा है। और मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है, ये किया है 17 बार। पहला कब किया था, वो किया था 1000 ईस्वी में, और अंतिम कब किया है तो 1027 ईस्वी में। इसका एक इम्पॉर्टेंट भी है कि 1025 में जो है इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछता है कि सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा गया था, तो 1025 ईस्वी में लूटा था। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति के केंद्र बन गया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लाहौर। ठीक है, क्योंकि था कि ये लोग उधर से आते थे, लाहौर साइड से ही आते थे, तो लाहौर इसका जो है मुख्य केंद्र बन गया था उस टाइम। चलते हैं अगला हम लोग। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज़ आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। कह रहा है कि जो निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से किसने देखा कि ढोल वगैरह तेज़ी बज रहा था ना, और जो क्या कि महिला अपने पति जो था उसकी चिता पे खुद को जला ली थी। तो ये था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये था मोरक्को का। कहाँ का था, मोरक्को का था। और ये आया कब था, 1333 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। ठीक है, तो जो 13वीं सदी था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उस टाइम खान, उसे हम लोग क्या कहते थे, खान कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। ठीक है, तो कह रहा है कि लाख बख्श का मतलब क्या होता है, जो लाखों का दान दे दे, है ना, लाखों का दान देने वाला। तो इसे हम लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। ये क्या करता था, लाखों का दान देता था सबको, जो भी आता था तो लाखों का दान देता था, इसलिए लाखों का, इसे हम लोग लाख बख्श कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई। ऑप्शन है हमारे पास, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इसने क्या किया था, एकता प्रथा को प्रारंभ किया था भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका आंसर क्या था, इल्तुतमिश, 2 बार आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह। तो पहले हम ये जान लें कि कौन कब आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आया था 1206 ईस्वी में, इल्तुतमिश 1211 मान लीजिए, ऐसे तो 10 लिखा रहता पर रियल में 1211 से बना था। कैकुबाद जो था ये सेकेंड लास्ट था जो गुलाम वंश था, और आराम शाह जो था ये आया था मतलब 1211 में, ये 8 महीने तक के लिए बना था। फिर इसको जो इल्तुतमिश को हरा के खुद बन जाता है। तो जो संस्थापक होगा वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट चलते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो जो कुतुब मीनार का जो नींव रखा, सबसे पहले तो है कि नींव किसने रखा। ठीक है, तो नींव किसने रखा था, वो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या रखा था, नींव रखा था, लेकिन इसको पूरा किसने कराया, तो पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, इसे पूरा कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक है, 1206 से लेके 1526 तक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं। तो कह रहा है इसमें पहला तुगलक सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज़ तुगलक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। ऑप्शन है वसुमित्र, कलर, जयपाल या महिपाल। वैसे हम लोग जयपाल का नाम कई बार सुने हैं, ठीक है, बट इसका संस्थापक था वो था कलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, संस्थापक कौन था, कलर इसका संस्थापक था, फाउंडर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। ठीक है, जो अलबरूनी था वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन हमारे पास है मोहम्मद गजनी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गजनी। ठीक है, ये उसी के दरबार में रहता था और ये भारत भी आया था। और अलबरूनी ने ही लिखा है क्या, किताब उल हिंद, क्या नाम है उसका, किताब उल हिंद। ठीक है, अलबरूनी का ही रचना है ये। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दासक या गुलाम राजवंश से संबंधित है।
कह रहा है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इल्तुतमिश है, हुमायूं है, अकबर और शाहजहाँ है। तो ये कहना चाह रहा है कि दास वंश से कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है, वो इल्तुतमिश है। ये कौन था, ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, जो बाद में जो गुलाम वंश है उसका वास्तविक संस्थापक कहलाया, इल्तुतमिश। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। और ये बना कब था, ये बना था 1211 ईस्वी में, और मरा कब, ये 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि एक है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी या फिर मुबारक खिलजी। ये खिलजी होगा, सॉरी ये खिलजी होगा। तो किसने खुद को खलीफा घोषित किया था, इसका सही आंसर होगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी क्या बोला कि हम ही खलीफा हैं और खलीफा कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश से संबंधित संबंध रखता था, और जो सल्तनत काल है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक ही था। बट क्या हुआ कि इसका कोई भी काम सही से नहीं हो पाता था, जो भी करता था वो गड़बड़ा जाता था हर बार। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो ये भी इसका भी आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन कह रहा है कि लोधी वंश जो था उसका अंतिम शासक कौन था, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी ही एक ऐसा शासक था जिसका मृत्यु जो है वो कहाँ हो गया था, युद्ध क्षेत्र में हो गया था, लोग लड़ते हुए मर गया था। ठीक है, और ये किससे लड़ा था, ये 1526 में क्या होता है, पानीपत का पहला लड़ाई है ना, पानीपत का प्रथम लड़ाई होता है, किससे होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो इनाम भूमि जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्रह को या फिर कुलीन वर्ग को। तो जो इनाम भूमि दिया जाता था वो दिया जाता था धार्मिक या विद्वान व्यक्ति को हम लोग इनाम भूमि देते थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, तो इसका सही आंसर है वो होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, ये जो है 1236 में जब इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया, उसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान जो है शासक बनी थी वहाँ की। ठीक है, और ये प्रथम महिला शासक है दिल्ली सल्तनत में। आगे चलते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो क्या था कि पूछ रहा है कि कौन ऐसा शासक सुल्तान था जो दक्षिण भारत को भी विजित करने का प्रयास किया था। इसका सही आंसर होगा हमारा क्या, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने पूरे जीवन काल में 8 युद्ध लड़ा और सारा का सारा ये जीत गया था, इसीलिए इसको दूसरा हम लोग सिकंदर कहते हैं। और इसने क्या था, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण किया था इसने। ठीक है, इसको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, और ये जो है सिकंदर ए शानी का उपाधि धारण किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी बोला आपको, तो ये आया था मोरक्को से। कब आया था, 1333 ईस्वी में। किसके दरबार में आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, में आया था। और क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 1342 ईस्वी में, ठीक है, इसको जो है चीन भेजा था राजदूत बना के। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर जो पहला तुर्क था, किसने आक्रमण किया था, वो था मोहम्मद गजनी। कितना बार किया था इन्होंने, 17 बार। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, 1025 वाला, जिस होगा सोमनाथ को लूटा था इसने। ठीक है, 1000। पहला कब किया था, 1000 ईस्वी में किया था पहला, और अंतिम क्या था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। हुआ क्या था कि जब ये सोमनाथ को लूट के जा रहा था तो उस टाइम क्या हुआ, बीच में जाट सब इससे आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ कि जाट ने इसका लगभग सोना, मतलब बहुत सारा संपत्ति जो है लूट लिया। तो इसी को फिर 27 में ये वापस आया जाटों से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो मोहम्मद गजनी कौन सा उपाधि धारण किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन हमारे पास यामीन उद दौला, ठीक है, या अमीन उल मिल्लत, या ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से
कौन अपने अपने आप को बुत्सकिन या मूर्ति भंजक कहता था? बुत्सकिन मूर्ति भंजक क्या होता है? जो मूर्तियों को तोड़ते रहता है ना, जहाँ देखा तोड़ दिया पकड़ के। तो ये खुद को कहता था मोहम्मद गजनी कहता था। ये जो है जब भी आया यहाँ पे बहुत लूटपाट मचाया है ना, और मूर्ति वगैरह को बहुत क्षति पहुँचाया। इसको हम लोग मूर्ति भंजक या बुत्सकिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ थी? ये हिंदू शाही राजा था, ठीक है। ये जो था लाहौर वगैरह पंजाब वगैरह में के क्षेत्र में ये शासन करता था। और जब भी मोहम्मद गजनवी आता था तो इसको पहले हराता था, फिर वो भारत घुसता था। तो इसका जो राजधानी था वो था उदभानपुर या वहिंद या वहिंद कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद गजनी भारत का में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? देखिए मोहम्मद गजनी का जो है अंतिम आक्रमण तो कब क्या था? 1027 ईस्वी में क्या था अंतिम आक्रमण, और किसके विरुद्ध किया था? मैंने पहले बताया था, ये जाटों के विरुद्ध किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब 1025 में जब सोमनाथ को लूट के मोहम्मद गजनवी अपने देश जा रहा था तो उस टाइम क्या हुआ था, जाट जो है इस पर आक्रमण करके कुछ सोना धन संपत्ति लूट लिया था, और इसके विरोध में ही वो फिर वापस आया और जाटों से युद्ध किया। फिर 1030 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनवी का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद गजनी जो है जो पहला आक्रमण था वो किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये देखिए ये वही राज्य है हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही राज्य, ठीक है। इस पे ही पहला बार वो आक्रमण किया था। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार, तुर्की कहने मतलब है मोहम्मद गजनी ही था, तुर्क था वो। तो मोहम्मद गजनी जब भी आता था तो पहले इसी को हराता था, हिंदू शाही राजा था, इसको हराता था बार बार। और जब ये बार बार हारने लगा तो क्या हुआ, एक शर्म के कारण है ना, तो ये आत्मदाह कर लिया, यानी कि सुसाइड कर लिया था। तो ये था राजा जयपाल, ठीक है। राजा जयपाल था ये, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो ऑप्शन है यामिनी, गुलाम वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश। सही आंसर है हमारा यामिनी वंश। ये जो था यामिनी वंश से संबंध रखता था, ठीक है। और जो ये भारत आता था लूटने के लिए तो इसका मकसद क्या था, ये चाहता था कि भारत में जो पहले क्या होता था, भारत में मंदिर वगैरह हो गया, मठ वगैरह हो गया, सॉरी हाँ मठ भी, तो उस टाइम तो मठ बहुत कम हो गया था, फिर भी जितना भी था तो उस टाइम क्या था, ये लोग संपत्ति का ना भंडार कहा जाता था। उसमें बहुत सारा सोना चांदी वगैरह पैसा वगैरह रहता था। तो यह क्या करता था कि आता था और मंदिरों को लूटता था, और धन से ये क्या करता, वहाँ पे बड़ा साम्राज्य का स्थापना करता, इसीलिए वो आता था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो ये हुआ कब था? 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तो प्रथम में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को हराया, और दूसरा में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो आंसर होगा हमारा डी नंबर, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन एक है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, या नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, या कलिंजर पर आक्रमण। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यह किया था कब? 1025 में। कब किया था? 1025 में। और लगभग 20 लाख दिनार का संपत्ति इसको हाथ लगा था, ठीक है। उस टाइम पे 20 लाख दिनार का संपत्ति इसको लगभग उस मंदिर से लूट के गया था, और जिसमें बाद में क्या हुआ कि जो जाट है उस पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति को वो लोग भी रख लिया। और बाद में फिर ये जो है मोहम्मद गजनी जो है वापस आया 1027 में जाटों से लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? देखिए ऑप्शन एक है इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना या मंदिर को लूटना, या तीसरा था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो यही सही है ना। वो क्या चाहता था कि मध्य एशिया में एक साम्राज्य स्थापित करे, उसके लिए क्या चाहिए, उसको धन चाहिए। और हमारे यहाँ क्या था, मंदिरों वगैरह में धन बहुत होता था, तो वो आता था और बार बार लूट के आता था। एक बार लूटे तो चलो सही है, 2 बार भी चलो सही है, इसने 17 बार, कुल 17 बार आक्रमण किया भारत पे, 17 बार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए हुए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो जो मोहम्मद गजनी के साथ था एक अलबरूनी भी आया था, भारत आया था, तो वो पूछ रहा है कि किस ग्रंथ का रचना किया था। ऑप्शन एक है किताब उल खिराज, ऑप्शन बी है किताब उल हिंद, तीसरा है किताब उल रहला, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किताब उल हिंद, ठीक है। क्या होगा इसका सही हमारा? किताब उल हिंद का जो रचना किया है वो अलबरूनी ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? ठीक है,
तो देखते हैं हम लोग उर्दू, फ़ारसी, हिंदी या अरबी। तो देखिए ऐसे तो दिल्ली सल्तनत था, उसका जो भाषा था वो था तुर्की, लेकिन यहाँ तुर्की है नहीं, इसीलिए फ़ारसी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर तुर्की हो तो तुर्की ही लगाइए, क्योंकि तुर्की सही होता है, बट यहाँ तुर्की नहीं तो फ़ारसी सही है हमारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। कब किया था? तो 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर का स्थापना किया और बाद में आगरा को ही अपना राजधानी बनाया इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुआ था? ये क्या होता था? घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, पोलो इसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो सही आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए, इसका मृत्यु हो गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुलाम वंश का संस्थापक, है ना, गुलाम वंश का संस्थापक। और कब किया था ये? 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश कब तक चला था? 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, उसका फिर कौन आ गया था? खिलजी वंश आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का जो निर्माण किया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ही कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191, दूसरा हुआ था 1192। तो जो पहला हुआ था, पहला में क्या हुआ था कि ये दोनों ही लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारा ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो देखिए पहला में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, और दूसरा में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? ठीक है, तो देखिए ये आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। और जो यहाँ देख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, ये जो था ये संस्थापक है खिलजी वंश का। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका दामाद था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की, उसके बाद ये दरबार में मतलब सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और इसने दो बार अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये था इल्तुतमिश का बेटी, और ये 1236 ईस्वी में जो है राज सिंहासन पर बैठी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि जब मोहम्मद गौरी यहाँ से सब कुछ जीत के जा रहा था वापस, तो अपना किस जनरल को, है ना, किस जनरल या सेनापति को जो भारत में जो विजित क्षेत्र था उसका देखभाल के लिए छोड़ गया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, नासिरुद्दीन शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर। तो इसका जो आंसर है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपके आगे से गुजरा होगा, तो आप इसका कमेंट करके बताएं। और किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ठीक है, तो उस टाइम क्या था, मंगोल जो था वो बहुत खतरनाक हुआ करता था। ये लोग क्या होता था, जिधर जाता था सब कुछ लूटते हुए निकल जाता था। तो सबसे अधिक आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो आपको बताना है बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक। तो जो भी आपको सही आंसर लगे वो कमेंट करें। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं और बता दूँ। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन आपके पास 4 है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख-ए-यामिनी के लेखक उद्वी या तारीख-ए-शुकुबदीन के लेखक वैहाकी। तो सही आंसर जो होगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर दें। मोहम्मद गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो ये कह रहा है कि गजनी का वो कौन सा था। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने 40-45 क्वेश्चन मैंने बताया है, तो इतना अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका भी जानकारी बढ़ेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर एक बार किताब उल्टाएंगे, है ना, जिससे क्या होगा, बहुत कुछ रिकैप हो जाएगा आपके लिए। तो इसका आंसर भी आप लोग दें। और अंत में, अगर आपको जो हमारा टीम है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ शेयर कर दीजिए और लाइक कर ही दीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है,
और जैसा कि मैंने बोला है कि जो एसएससी घटना चक्र है, ठीक है, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा इसी चैनल पे। और जो लुसेंट का जो ये एमसीक्यू सीरीज़ है ये आती रहेगा, ये बंद नहीं होगा जब तक पूरा कवर नहीं कर लेते हम लोग। और जो एमबी पब्लिकेशन का जो बुक है, ठीक है, हम लोग 2016 से जो सीजीएल पीटी का सेट है उसको कवर करेंगे यहीं पे, ठीक है। और भी जो भी कुछ नया होगा तो वो हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही, और इसका पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना, धन्यवाद।